ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 35वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 35। श्लोक है श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। संधि विच्छेद है श्लोक का। असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। शब्दों के अर्थ है असंशयम अर्थात निसंदेह, महाबाहो अर्थात हे महाबाहु, चलम अर्थात चंचल, मनः अर्थात मन, दुर्निग्रहम अर्थात दुराग्रही है, तू अर्थात किंतु, कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, वैराग्येन अर्थात वैराग्य, चाभ्यासेन इसमें दो शब्द है, च अभ्यासेन, च अर्थात और, यहाँ पर और के लिए अंग्रेजी का एंड का सिंबल दिया हुआ है। च अर्थात और, अभ्यासेन अर्थात योग अभ्यास से,
गृह्यते अर्थात वश में आता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। असंशयम अर्थात निसंदेह। महाबाहो अर्थात हे महाबाहु। चलम अर्थात चंचल। मनः अर्थात मन। दुर्निग्रहम अर्थात दुराग्रही है। तू अर्थात किंतु। कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन। वैराग्येन अर्थात वैराग्य। चाभ्यासेन इसमें दो शब्द है। च अभ्यासेन। च अर्थात और। यहाँ और के लिए अंग्रेजी का एंड का सिंबल दिया हुआ है। च अर्थात और। अभ्यासेन अर्थात योगाभ्यास से। गृह्यते अर्थात वश में आता है। श्लोक का अर्थ है निसंदेह हे महाबाहु। चंचल मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। अर्जुन ने साम्यता द्वारा भगवान ने जो योग कहा है उसे करने में क्या कठिनाई है वो पिछले दो श्लोकों में बताई कि मन चंचल है, बलवान हाथी है, वायु के समान है, उसको रोकना कठिन है और आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए जो पुरुषार्थी अर्जुन है उसे कठिनाई निर्माण हो रही है। तो इसके लिए ही भगवान ने अर्जुन को जो उपाय बताया है वो आज के श्लोक में है। भगवान ने कहा कि मन तो चंचल है, दुराग्रही है, परंतु हे अर्जुन योगाभ्यास, वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। निसंदेह हे महाबाहु, तीव्र धावी, चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। अब अर्जुन की जो समस्या है, जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब, चंचल दृष्टि उससे निर्माण हुई, इस कारण आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति सदैव रह नहीं पाती। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ अर्जुन को सामने रखते हुए जितने भी पुरुषार्थी अर्जुन है, भगवत गीता तो सारे मानवीय समाज के लिए ही जीवन परिवर्तन का शास्त्र है और यहाँ मन की चंचलता के कारण ही सबसे ज्यादा समस्याएं निर्माण होती है और विशेषकर पुरुषार्थी जीवन में याद की स्थिति जैसे बननी चाहिए
और न बनने का कारण है कि मन स्थिर नहीं रहता है। याद में बैठने पर भी वो चारों तरफ दौड़ता है, क्योंकि घोड़े की तरह है, बंदर की तरह है चंचल। और जैसे वायु भी पकड़ में नहीं आती, तो इसी तरह मन भी कब खिसक जाता है। जैसे कई मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, याद जो है वो पारे मिसल है, कब खिसक जाती है, मन कब चंचल होके इधर उधर भागता है संकल्पों के द्वारा, पता ही नहीं चलता। और यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। निसंदेह हे महाबाहो, महाबाहु अर्थात बड़ी भुजाओं वाले, ये भी अर्जुन के लिए ही बोला है। चंचल तीव्र धावी अर्थात तेजी से दौड़ने वाला, ये जो चंचल मन है। कपिध्वज अर्थात जो अर्जुन के रथ पे हनुमान को दिखाया गया है, तो बंदर है, अर्थात ही बंदर की तरह ये मन चंचल है, दुराग्रही है। किंतु एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य अर्थात दुनिया में जो एटॉमिक विस्फोट बॉम्ब बने हुए हैं, उसके द्वारा इस दुनिया का जो विनाश सामने खड़ा है, उस दुनिया से वैराग्य और योग अभ्यास से वश में आता है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसी तरह से बार बार अभ्यास करते रहेंगे मन को एकाग्र करने का, कंट्रोल करने का, तो उससे, और मन को एकाग्र करने के लिए भी जरूरी है जहां जहां वो मन भागता है, तो इस दुनिया के जो इसके पहले श्लोकों में हमने उल्लेख देखा, देह, देह के संबंधी पदार्थ जहां जहां भी भागता है, तो उस दुनिया का विनाश होने वाला है, तमो प्रधान दुनिया है, उससे वैराग्य। और ये वैराग्य और योगाभ्यास, इन दो शब्दों को समझने के लिए ही ये कैसे आ सकता है वैराग्य, इसे समझने के लिए ही रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 53। इसमें उल्लेख आया है किस तरह से योग की समाधिगत अवस्था को पा सकते हैं। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। अब श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि अर्थात अनेक जो भी वैरायटी प्रकार की सुनी सुनाई बातें हैं, श्रुतियां अर्थात शास्त्र वगैरह जो कुछ भी बना हुआ है, तो उसमें जो बुद्धि भ्रमित हुई है, उलझी पड़ी है, तो उससे जब बुद्धि निकल जाएगी अर्थात परमात्मा की स्मृति में जब अविचल स्थिर होगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। समाधिगत स्थिति अर्थात पूरी तरह से एकाग्र होना। और जो वैरायटी श्रुतियां है, तो उसके लिए नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली की तारीख है 20/5/92। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसी को सद्गति नहीं मिली। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। तो इसमें जो उल्लेख आया है श्रुतियों के लिए, तो वैरायटी प्रकार के शास्त्र आदि जो भी बातें हैं, उसमें बुद्धि भ्रमित हुई है और वहां से निकलकर परमात्मा की स्मृति में स्थिर होने पर ही योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। लेकिन
ऐसी स्थिति को पाने के लिए भी क्या जरूरी है, तो उसके लिए ही उल्लेख दिया है दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 52। जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई, जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि शास्त्र, देही गुरुओं, मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। और जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति पाई है, अर्थात बुद्धि अनेक जगह सुनी सुनाई बातों से भ्रमित होकर के दुर्गति हुई है। अब वो सारी मोह रूपी कीचड़ से, सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ से जब बुद्धि पार हो जाएगी, यहाँ दो बातें, शास्त्र वगैरह की अनेक प्रकार की श्रुतियों में भ्रमित बुद्धि और दूसरा वैरायटी प्रकार के देहधारियों में जो सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ में बुद्धि फंसी है, और सबसे जब बुद्धि पार कर जाएगी अर्थात निकल जाएगी, तो ही इस भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। ये तो हुई वैराग्य की बात कि अनेक जगह की सुनी सुनाई बातों से बुद्धि को निकालेंगे तब वैराग्य आएगा। और ये बात बुद्धि में हो जो बताया है कि दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो तामसी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, ये बात बुद्धि में हो तो वैराग्य की अवस्था प्राप्त होगी। और दूसरी बात, योग अभ्यास से ही मन वश में आता है। अब वैराग्य आने के बाद योग अभ्यास की प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए भी तरीका पता होना चाहिए। और वो तरीका भी अध्याय 6 के ही पहले कुछ श्लोकों में हमने देखा है, उसका रेफरेंस श्लोक भी अभी हम समझते हैं। अध्याय 6 का 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5, इसमें किस तरह से मन को एकाग्र करना है उसकी पहली स्टेप बताई। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र और अपना शत्रु है। तो यहाँ पहली स्टेप बताई, देहभान के कारण मन चंचल होता है, इसीलिए यहाँ बताया दैहिक इंद्रियों में बुद्धि न ले जाकर, भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाकर ज्योति बिंदु आत्मा में मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए। तो ऊंची स्थिति में ले जाए, इसके लिए तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, तो उसमें उस बिंदु में मन बुद्धि को पूरा एकाग्र करना है, ऊंची स्टेज में ले जाना है। देह की कोई भी इंद्रियों की अधोगति में मन बुद्धि न जाए संकल्पों के द्वारा। दूसरी बात बताई अध्याय 6 का 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25 में, धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। अर्थात ऊंची स्थिति में तो ले जाना है मन को, लेकिन वो ले जाने में तुरंत तो फट से आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र नहीं होता है मन। यही समस्या है पुरुषार्थियों की कि मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में टिकती नहीं है। और इसके लिए बताया धीरे धीरे
धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। तो बुद्धि के द्वारा पहले पूरा उपराम हो जाए अर्थात ऊंची स्थिति में ले जाए। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और जब आत्म बिंदु में पूरा स्थित हो जाता है तो ये तो बताया आत्मिक स्थिति से परमात्मा बाप की याद दूर नहीं। अब उसमें भी बताया एक शिव बाबा दूसरा न कोई, साकार प्लस निराकार का मेल शिव बाबा, उसके अलावा और कुछ भी चिंतन न करे। तो आत्मा बिंदु और शिव बाबा इसके अलावा और कहीं भी मन बुद्धि भागने न पाए। लेकिन इसमें समस्या क्या है और समस्या और समाधान दोनों भी 26वें श्लोक में श्लोक नंबर 26 में बताया। अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहां जहां अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हट पूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसमें जब जब भी चंचल मन देह के पदार्थ, स्थान, देह के संबंधी जहां कहीं भी हठपूर्वक चलायमान होता है। इस श्लोक को समझते समय हमने समझा था कि संकल्पों के द्वारा ही पहले चलायमानी आती है। तो ऐसे समय में वहां से मन को खींच के फिर भली भांति प्रयत्न पूर्वक धैर्य पूर्वक नियमित करके आत्मा के ही वश में लाए, अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिर करे। एक तो आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाना, धीरे धीरे करके उपराम हो जाना, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति बनाना। और ऐसे करते समय जब जब भी मन चंचलता करे तो वहां से मन को फिर से खींच के संकल्पों से ही भागता है, तो उन संकल्पों को कंट्रोल करके आत्मिक स्थिति में ही एकाग्र हो जाना। तो ऐसे योग अभ्यास करते करते जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि मन तो चंचल है, दुराग्रही है, तो ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, तो दुनिया से वैराग आएगा और फिर देह के संबंधी जहां कहीं भी मन चलायमान होता है वहां से प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते करते, योग अभ्यास से अर्थात प्रैक्टिस करते करते इसको वश में लाया जा सकता है। ये श्लोक का अर्थ हो गया। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने बोला, निस्संदेह हे महाबाहु, तीव्र धावी चंचल मन कपिध्वज दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण
भगवान ने बोला, निस्संदेह हे महाबाहु, तीव्र धावी चंचल मन कपिध्वज दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1371, डिस्कशन नंबर 1371। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस से मन कंट्रोल हो जाता है। है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने से ये दुनिया गई की गई। इन आंखों से जो भी देखते हैं वो आज देखते हैं और कल भस्म हो जाएगा। ये बात बुद्धि में बार बार आने से क्या होगा? बुद्धि एकाग्र होगी या नहीं होगी? दुनिया से वैराग आएगा या नहीं आएगा? दुनिया से वैराग आएगा। उस गीता में भी यही बात कही है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, एकाग्र कैसे हो? तो उत्तर दिया गया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार स्मृति का अभ्यास करो। एक ही स्मृति है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बार बार उस ज्योति बिंदु से बुद्धि बाहर जाएगी, घड़ी घड़ी भटकेगी। लेकिन हम क्या करें? बार बार खींचकर आत्मिक स्मृति में लाएं। ये अभ्यास करना है और ये अभ्यास अमृत बेले पक्का करना है। अमृत बेला फाउंडेशन काल है सारे दिन का। अगर फाउंडेशन कच्चा रह जाता है तो सारे दिन का पुरुषार्थ कच्चा रह जाएगा, आत्मिक स्थिति बनेगी ही नहीं। पहली बात है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और दूसरी बात ये दुनिया गई की गई। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ अभी देखते हैं। ये दुनिया स्वप्न मात्र हो जाएगी। ऐसा विचार बार बार लाना है तो बुद्धि एकाग्र होगी। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1413, डिस्कशन नंबर 1413। देह भान को नष्ट करने के लिए, देह भान को नष्ट करने के अभ्यास के लिए वैराग जरूरी है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, तो विदेही धारण करने में कितना समय लगेगा और स्टेज बनाने की क्या करना? ये एक की बात है, ये अनेक आत्माएं हैं और उनका अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है? अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है। सब तो आत्मिक स्थिति में नहीं धारण हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। आत्मिक स्थिति धारण करने वाले फिर भी
विनाश होने के अंत तक कितने निकलेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, 4.5 लाख की निकलेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? आत्म की स्थिति धारण करने के लिए प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते। ये आत्मा कैसे स्थिर हो? आत्म की स्मृति स्थिर क्यों नहीं होती? 1 सेकंड बिंदु की याद आती है, दूसरे सेकंड उड़ जाती है। स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि 63 जन्म देवभान लिया है, देवभान का सुख लिया है। किसी को दुख भी दिया है या दुख लिया भी है तो देवभान के आधार पर लिया। तो 63 जन्म की जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, उस प्रैक्टिस को नेस्त नाबूद करने में कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि चुटकी में हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास पक्का करने के लिए इस दुनिया से वैराग धारण करना पड़े। अब ये दुनिया गई कि गई। ये जो सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं जिनमें फंस जाती है बुद्धि, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में, वो अल्पकाल क्षण भंगुर है। हमारा पद नीचा करने के लिए है या हमको ऊंचा उठाने के लिए है? नीचा करने के लिए। जन्म जन्मांतर का सुख छीनने वाले हैं। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे बात आई, एक तो आत्मिक स्थिति का बार बार अभ्यास करना है और दूसरी बात जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब के कारण बुद्धि भटकती है, तो उसके लिए भी बता दिया कि किस तरह से देह के जो भी संबंधी है वो तमो प्रधान है, उनसे वैराग्य लाना है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1533, डिस्कशन नंबर 1533। आत्मा बनने के लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। हाँ जी, स्मृति कैसे आता है? मैंने हम चाहते हैं बाबा जैसे तो यह करने चाहिए, हम वैसे तुरंत चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति कैसे आता है? आत्मिक स्थिति कैसे आता है? हम चाहते हैं, बहुत कोशिश करता है बाबा, लेकिन हाँ, होता नहीं है। यही बात तो गीता में बोली है। अर्जुन ने बोला ये मन जो है वो बड़ा ढीठ है, कंट्रोल नहीं होता है। देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में भागता ही रहता है। इसको आत्म स्थिति में कैसे स्थित करें? तो जवाब दिया है अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार बिंदु को याद करो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, नकुट में ये ज्योति बिंदु जिसकी निशानी बिंदी लगाते हैं। बार बार याद करो, बार बार बुद्धि भागेगी। 63 जन्मों में देह का सुख भोगा है तो याद नहीं आएगा। कहाँ 63 जन्म, पूरा जन्म जन्म, जितनी भी आयु हर जन्म में रही, इसको याद किया। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ ही याद किए। तो अभी रील घूम रही है, रिहर्सल हो रही है। 5000 वर्ष की रिहर्सल हो रही है। उस रिहर्सल में जब आप प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की, तो आप सतयुग त्रेता की शूटिंग कर रहे हैं। और जब देवान में आ जाते हैं तो द्वापर कलयुग की शूटिंग हो रही है।
अभी आपके ऊपर है कि 21 जन्म हम अच्छे से अच्छी, ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाए, ऐसी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाए जैसे लक्ष्मी नारायण की पहले जन्म में थी। इस जन्म के आधार पर आपको 63 जन्म में भी सुख शांति ज्यादा मिलेगी औरों के मुकाबले। आगे का पॉइंट है गीता क्लैरिफिकेशन MP3। इसी श्लोक के बारे में स्पष्टीकरण है बार बार स्मृति का अभ्यास करने के लिए। अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य से गृहीत। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला जो भी अर्जुन है वो भगवान से जब प्रश्न करता है कि भगवान ये हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, इसके लिए हम क्या करें? ये तो मैं जैसे ही रोकना चाहता हूँ जो भाग जाता है, दौड़ जाता है। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक है, मन जो है वो बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में जल्दी नहीं आता है, लेकिन इसका तरीका भी है। और वो तरीका है कि बार बार स्मृति का अभ्यास। और अभ्यास कैसे होगा? सिर्फ अभ्यास करने की प्रैक्टिस से मन एकाग्र नहीं होगा। अभ्यास करने के लिए ये जरूरी है कि इस दुनिया से वैराग जरूर आना चाहिए। अब ये दुनिया जाने वाली है, अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर ये नहीं बैठा ये दुनिया नष्ट होने वाली है, तो वो कितना भी अभ्यास करे उसका अभ्यास सफल होने वाला नहीं। पहली शर्त है उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि एटम बम बन चुके हैं, अब ये दुनिया नष्ट होने वाली है। इस एटमिक एनर्जी से नष्ट होने वाली दुनिया से पहले मैं पुरुषार्थ करके अपना भाग्य लगा। तो इस दुनिया से जब वैराग आएगा तो जरूर परमात्मा के प्रति उसकी बुद्धि लगेगी, ईश्वर जैसे चलाना चाहेगा वैसे चलेगा। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि पहले तो ये दुनिया विनाश होने वाली है, ये बात पक्की बुद्धि में बैठनी चाहिए। और जब तक इस तरह वैराग्य की भावना ना आए तब तक अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो पहले वैराग्य, उसके बाद अभ्यास। आगे पॉइंट है वार्तालाप नंबर 590, डिस्कशन नंबर 590, 56 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आप मुए मर गई दुनिया। मन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये तो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी फिर मन भाग जाता है। ये बात तो शास्त्रकारों ने भी लिख दी है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान ये मन बहुत दुर्निग्रह चलम, बहुत चंचल है, बहुत कठिनता से बसाने वाला है, कैसे करें? ये तो कंट्रोल होता ही नहीं। तो उन्होंने बताया अभ्यास है तो कौनते है, बार बार याद का अभ्यास करो। वैराग्य, इस दुनिया से वैराग लाओ। जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं वो सब कल खलास होने वाला। जब कल खलास होने वाला तो आज से ही हम खलास कर दें ना। आप मुए मर गई दुनिया, तो अपने आप मन कंट्रोल हो जाएगा। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, दुनिया 36 तक चलेगी। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 834, डिस्कशन नंबर 834, 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अभ्यास और वैराग्य के बारे में।
मन को कंट्रोल करने के लिए एक तो प्रैक्टिस करो, अमृत वेले खास, और सारा दिन आम प्रैक्टिस करते ही रहो। गीता में जैसे कहा है, अभ्यास है न तो कौनते। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, ये मन तो बड़ा चंचल है, कंट्रोल होता ही नहीं। तो उन्होंने बताया दो ही तरीके हैं, एक तो अभ्यास है न तो कौनते है। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बार बार मन भागे, बार बार पकड़ के बिंदु की याद में, आत्मा की याद में लाओ, बाप की याद में टिकाओ। ये प्रैक्टिस लगातार चालू ही रहे, लेकिन वो चालू तब रहेगी जब ज्ञान के आधार पर बुद्धि में बैठ जाए ये सारी दुनिया नश्वर है, बेकार है। इस दुनिया के व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, समाज में, सोसाइटी में, पदार्थों में जितना ही हम मन बुद्धि लगाएंगे उतना हमें धोखा होगा। क्या प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली है। ये ज्ञान बुद्धि में वैराग का बैठ जाना चाहिए। बिन वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम भगवान तो आया हुआ है, वो तो 20 बार मुरलियों में यही बताते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाशी है, कोई काम की चीज नहीं है। व्यवहार में भला न है ताकि कोई को दुख न हो। क्या जो भी संगी साथी रिश्तेदार संबंधी हैं उनके साथ व्यवहार में आना है। व्यवहार में भी नहीं आएंगे तो उनको दुख होगा या नहीं होगा? दुख तो होगा। तो व्यवहार में तो आना है, तोड़ निभाना है, लेकिन मन बुद्धि का लगाव किसी में नहीं रखना है। ये सब धोखेबाज है, अंदर से समझने की बात है, बाहर से बोलने की बात नहीं है उनके सामने। इतना पक्का कर देना है जैसे गैन है एकलव्य, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इतना वैराग अगर बुद्धि में भरा हुआ होगा तो बुद्धि में ज्ञान अपने आप टपकता रहेगा। शिव बाबा भी समझ जाएंगे क्या ये आत्मा रूपी जो बच्चा है इसकी मन बुद्धि दुनिया में नहीं अटक रही है। कहां लगी हुई है? मेरे में लगी हुई है। तो दिल को दिल से राहत होती है। हम जिसको याद करते हैं वो आज नहीं तो कल हमारी याद उसके पास पहुंचती जरूर है, चाहे भले लंदन में बैठा हो। तो दो ही बातें मुख्य हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग। ज्ञान तो हमें मिला हुआ है, गायनी है ज्ञान भक्ति वैराग। भगवान आते हैं तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं तो भक्ति मार्ग की दुनिया में जितने भी आडंबर फैले हुए हैं, विस्तार फैला हुआ है, उन सबसे हमारा वैराग हो जाता है। ये ज्ञान की निशानी है। क्या जितना बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा प्रैक्टिकल जीवन में, उतना मन बुद्धि से वैराग जरूर होगा। और जितना वैराग होगा उतना बाप की याद आवेगी। प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी।
अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि जो भी संबंधी है, तमो प्रधान संबंधी है, ये बात बुद्धि में समझने की है और ऐसे समझकर उनसे किनारा करने की बात नहीं। व्यवहार में आते हुए भी बुद्धि एकलव्य की तरह एक शुभाबा दूसरा न कोई इसमें स्थित होनी चाहिए। इसी बात को समझने के लिए आगे अव्यक्तवाणी का पॉइंट देखते हैं। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, तारीख है 27 नवंबर 1987, अव्यक्तवाणी डेट 27 नवंबर 1987। पॉइंट है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है। वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, ये सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। तो पॉइंट में अभी जो क्लिप सुना उसमें और इस पॉइंट में जो बात आई, देह देह के संबंधी इन सबसे वैराग्य तो लाना ही है, लेकिन जैसे बताया किनारा करना नहीं, लेकिन बुद्धि का कहीं भी आकर्षण न हो, बुद्धि से पूरी तरह से इन सब बातों से डिटैच रहने वाले, व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब से सदा और सहज दूर रहने वाले। तो आज के श्लोक का सार, ये तो कई VCDs में इस श्लोक के बारे में हम सुनते आए हैं। वैराग्य और योगाभ्यास से ही मन कंट्रोल हो सकता है। ये आज के श्लोक का सार। कल के श्लोक में देखेंगे भगवान ने और अर्जुन को क्या बताया है। आज के लिए गीता क्लास